अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर रियाज मलिक एजुकेशन खुरिया गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डोगर। तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, क्लास जो है 8th का है। डेट आज 30/5/2020। और जो हमारा टॉपिक है आज का, फॉर गॉड सेक होल्ड थाई टंग। तो सबक पे जाने से पहले जो हमारा जो सबक है इस्लाम रिलेटेड है। मुख्तलिफ रिलीजन्स का इसमें व्यू पॉइंट रखा गया है कि बैक बाइटिंग, चुगलखोरी या स्कैंडल मॉन्गरिंग, गिबत करना, गिबत, इसके असरात क्या है। कहा जाता है अहादीस में, अगर हम बीइंग एज मुस्लिम इसमें देखेंगे तो एक अहादीस में लिखा गया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गिबत करना अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त खाने के बराबर है। तो जो हमारा सबक है ये है फॉर गॉड सेक होल्ड थाई टंग। खुदा के लिए अपनी जुबान को कंट्रोल करो, खुदा के लिए अपनी जुबान को लगाम दो। किस चीज से? बैक बाइटिंग से, स्कैंडल मॉन्गरिंग से। दो चीजों से अपनी जुबान को रोक लो, बैक बाइटिंग से और स्कैंडल मॉन्गरिंग से, यानी चुगलखोरी से और गीबत करने से। तो हम शुरू करते हैं। लाइक आवर हैंड्स, आवर टंग हैज द पावर टू डू गुड और इवल टू अदर्स। कहते हैं जैसे कोई भी इंसान काम हाथों से या टांगों से करता है या पाँव से करता है, तो कहते हैं कि जैसे ये हाथ से काम करता है या पाँव से काम करता है, तो ऐसे ही पावर, ऐसी ही ताकत हमारी जुबान में है, जिससे हम अच्छा भी कर सकते हैं या बुरा भी कर सकते हैं। सो इट इज कॉमन इन ह्यूमंस टू डू डाउन अदर्स बाय स्पीकिंग इल ऑफ देम बिहाइंड देयर बैक्स। कहते हैं ये हर एक इंसान में ये कॉमन सी बात हो गई है कि किसी भी इंसान के बारे में बुरा भला कहना, लेकिन उसके पीछे, किसी के इंसान के पीछे उसका बुरा कहना या सही कहना, कहते हैं ये भी एक बीमारी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। द कुरान admonishes those who indulge in such activities। कहते हैं कुरान उनको नसीहत करता है इन चीजों की, इन एक्टिविटीज के बारे में, इन कामों के बारे में जो इसमें मुलवस होते हैं। कहते हैं वो एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बैटर। अफसोस उस हर एक शख्स के लिए जो गीबत करता है और चुगलखोरी करता है। In the above quoted ayat, two verses are strongly condemned in the strongest term। कहते हैं कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, वोट एवरी स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बैटर, कहते हैं इन ऊपर वाले इक्तिबासों में या इन ऊपर वाली आयतों में दो चीजों की जबरदस्त मजम्मत की जाती है। एक स्कैंडल मॉन्गर की और दूसरा बैक बैटिंग की। कहते हैं suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior, mimicry, scarim, insult, belittling of character behind one's backs, if whatever is said is true provided the motive is evil। कहते हैं अगर हम कहीं पे किसी के बारे में, मिसाल कौन काम करें, गेस्चर, GESTURE, गेस्चर आपको पता होना चाहिए। गेस्चर किसको कहते हैं? इशारा, ठीक है। इसके बाद बिहेवियर, सुलूक, ठीक है। इसके बाद है मिमस्री, MIMICRY, नकल करना, ठीक है। सॉलिसिम, तनस, ठीक है। इंसल्ट, जलालत या जलील करना। belittling,
कम कदर करना, ठीक है। इसमें और एक बोल आता है मोटिव, जो हमें पढ़ना है अभी, मकसद। कहते हैं अगर कोई भी इंसान ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम जो करना, ये जो हमारे अफ़ाल है, जैसे इशारा करना, सलूक करना, नकल करना, जलालत, तनज़, कम कदर करना, तो इस जो भी ये काम होते हैं ये सारे बैक बाइटिंग या स्कैंडल मोंगरिंग में यानी गिबत में आते हैं। इरशाद गिबत उसको कहते हैं वो कोई भी बात जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचता हो तो उससे स्कैंडल मोंगरिंग या गिबत कहते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गिबत करना अपने मुर्दे भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ होता है। Further, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to man who has eaten the flesh of his dead brother. कहते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की मिसाल ऐसे है, वो जो भी बैक बाइटिंग में, जो भी चुगलखोरी में मुलवस आता है, वो एक ऐसे शख्स के मुतरादिफ होता है जो अपने भाई के मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। ये रिपोर्टेड इन सही मुस्लिम, यानी ये हमारे मुसलमानों की जो एक अहादीस की बहुत बड़ी किताब है जिसे सही मुस्लिम शरीफ कहा जाता है, तो उस किताब से ये हदीस माखूज है। Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid rahmatullah alayh that he had once asked the beloved prophet, कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक सहाबी ने कहा, क्या कहा? Prophet to give him a prayer for reciting. उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे कोई दुआ दे दो, चाहे मुझे कोई वजीफा दे दो, मुझे कोई ऐसा अमल दे दो, किसके लिए? प्रेयर करने के लिए, पढ़ने के लिए, सवाब की नियत के लिए। The prophet caught hold of his hand and suggested this prayer. कहते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को पकड़ा और उसको ये कहा, ओ अल्लाह, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ जब बांधे तो अपने खुदा से ये दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमें इन चीज़ों से माफ़ी दीजिए, इन हाथों के गुनाहों से हमें माफ़ी दीजिए, आँखों के गुनाहों से हमें माफ़ी दीजिए, हार्ट दिल की गुनाहों से हमें माफ़ी दीजिए, एंड टंग ज़ुबान की गुनाहों से माफ़ी दीजिए। यानी हमें ऐसी ताकत दीजिए ताकि हम इन चीज़ों पे कंट्रोल करें, क्योंकि हाथों के साथ साथ, पैरों के साथ साथ इंसान आँखों से भी गुनाह कर सकता है, कानों से भी गुनाह कर सकता है, दिल से भी गुनाह कर सकता है और ज़ुबान से भी गुनाह कर सकता है। However, it is not only Islam which denounces backbiting. कहते हैं खाली इस्लाम ही नहीं है जो इस गिबत को नकारता है या मना करता है, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, कहते हैं कि अगर हम मजहबी इस्लामी एतबार से नहीं देखेंगे, बाकी मज़ाहिब के एतबार से देखेंगे, तमाम मजहब इस बैक बाइटिंग को ममनू करार देते हैं। तो बाइबल क्या कहती है, इससे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।